वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर SPSR। और आज हमारी ये ट्राइंगल्स की नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी थ्योरम के बारे में बता रहा हूँ जो तुम लोग इस्तेमाल तो कर चुके हो बट तुम्हें इसका नाम नहीं पता था, और इसका नाम है एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस। एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को हम एक्सरसाइज 6.6 में कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में। अब एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस को समझने के लिए पहले हमें पाइथागोरस पे ही जाना पड़ेगा। और पाइथागोरस के बारे में तुम लोगों को पता है कि अगर एक राइट ट्रायंगल हमारे पास है, मान लो ABC, राइट ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा। और जो पाइथागोरस थ्योरम हमने बचपन से पढ़ी है कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर जो साइड्स राइट एंगल को कंटेन करती हैं इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब अगर मैं इस राइट एंगल को एक्यूट एंगल बना दूं, यानी कि इस एंगल B को मैं लेस देन 90 डिग्री का कर दूं, तो क्या होगा? तो यहीं से फिर एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाएगी। यानी अगर हम इस एंगल को राइट एंगल की जगह एक्यूट या ऑब्ट्यूस ले लेते हैं तो वो फिर हमारी एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम इस एक्यूट एंगल के बेस पे इसको अप्लाई करना चाहते हैं पाइथागोरस थ्योरम की तरह कैसे, तो हम उसके लिए पहले तो एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। और एल्टीट्यूड हमने जब ड्रॉ कर दिया, अब हम इसमें ये एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं। और उसका तरीका बिल्कुल पाइथागोरस की तरह ही होता है कि जो एंगल है हमारा यहाँ पे बस 90 डिग्री नहीं है, एक्यूट एंगल है, इसके अपोजिट साइड जो होगी AC का स्क्वायर इक्वल होगा जो ये एंगल B को दोनों साइड्स कंटेन करती हैं, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सेम बिल्कुल पाइथागोरस की तरह है। लेकिन आगे अब इसमें एक पार्ट ऐड हो जाएगा। अगर ये एक्यूट एंगल है तो माइनस ये ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड हमने जिस साइड पे डाला है उसका स्क्वायर, वो साइड BC इनटू इस एल्टीट्यूड का इस वर्टेक्स से डिस्टेंस यानी कि BD, इसी को बोलेगा हम एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसके अलावा अगर मान लो हम इस एक्यूट एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल में कन्वर्ट करते हैं, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो क्या होगा? तो अब हम अगर इसमें ये थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं और एंगल B अगर हमने 90 डिग्री से बड़ा ले लिया, एंगल B ग्रेटर देन 90 डिग्री, तब हम इसमें जो अप्लाई करेंगे उसके लिए पहले तो हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं और ये AD हमने एल्टीट्यूड डाल दिया BC पे। अब यहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, BC को एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब अगर इसमें हम अप्लाई करते हैं तो वही तरीका है, एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर AC स्क्वायर, ये एंगल वाली दोनों आर्म के स्क्वायर का सम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये तो सेम पाइथागोरस की तरह ही हो गया। आगे अब अगर ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है तो प्लस आएगा, एक्यूट में माइनस आता है, ऑब्ट्यूस में प्लस आएगा। 2 इंटू ट्रायंगल का ये जो बेस है BC इंटू जो इस B पॉइंट का, जहां जो एंगल के बेस पे हम ये अप्लाई कर रहे हैं उस पॉइंट का इस एल्टीट्यूड से डिस्टेंस यानी कि BD। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 थे एक्सरसाइज 6.6 में। यही एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस है। इसका प्रूफ तुम्हारे पास उन क्वेश्चंस की फॉर्म में आ चुका है। अब अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो हमारे क्वेश्चन की लेंथ कम हो जाती है, क्योंकि जितना हमने क्वेश्चन इसको प्रूव करने में सॉल्व किया था, अगर हम ये थ्योरम डायरेक्ट नहीं लगाते हैं तो वो हमें पूरा काम करना पड़ेगा। तो इस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद हमारे वो सारे स्टेप कम हो जाएंगे और हमारा डायरेक्ट आंसर जल्दी आ जाएगा। अब इसके बाद मैंने इसके बेस पे जहां हम इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, वैसे तो कहीं भी अप्लाई हो जाएंगे, बट एक क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 6.6 में, उस क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये थ्योरम अप्लाई हो सकती है। और ये किस तरीके से अप्लाई होगी वो मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं। इससे तुम्हें ये पता चलेगा कि हम इसको कहां कहां लगा सकते हैं। तो अब फिलहाल मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है और इस क्वेश्चन में तुम देख रहे हो कि हमें प्रूव करना है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ इट्स साइड्स। यानी कि किसी भी पैरेललोग्राम में उसके जो डायगोनल्स होते हैं उनके स्क्वायर का सम उनकी साइड, उस पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये एक्सरसाइज 6.5 में भी क्वेश्चन था, वहां रोम्बस था।
बट रोम्बस में ये क्वेश्चन इजी था क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं, बट पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं होते हैं तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है वहां। अब इस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद हमारा आंसर थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है, तो मैं तुम्हें इसका प्रूफ करके दिखा रहा हूं। पहले तो मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया और पैरेललोग्राम में हमें जो प्रूफ करना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो एक पैरेललोग्राम है ये ABCD और हमें ये प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं जैसे AC एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल इसका BD, ये जो डायगोनल्स हैं इनके स्क्वायर का सम, ये जो डायगोनल्स हैं AC और BD इनके स्क्वायर का सम, यानी कि गिवन में हमारे पास हो गया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। इससे तुम पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो और तुम्हें प्रूव करना है फिलहाल कि इसके डायगोनल्स AC और BD का स्क्वायर का सम, इसकी जो साइड्स हैं यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स हैं उनके स्क्वायर का सम इसकी साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। अब ऐसा करने के लिए सीधी सी बात है तुम्हें कंस्ट्रक्शन तो करनी पड़ेगी परपेंडिकुलर, अगर एक्सटेंशन लगानी है तब भी परपेंडिकुलर डालना है और पाइथागोरस लगानी है तब भी तुम्हें 90 डिग्री चाहिए। तो एक तो तुमने D से परपेंडिकुलर डाल दिया AB पे DM और एक C से परपेंडिकुलर डाल दिया, बट तुम्हें इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा CN। ये तुमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और ये एक पैरेललोग्राम था ABCD इज ए पैरेललोग्राम। कंस्ट्रक्शन में कर दिया तुमने ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AB एंड CN परपेंडिकुलर टू AB। ये AB पे तुमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब तुम सबसे पहले तो एक काम ये कर सकते हो, वो तुम्हें अगर एक्सटेंशन से करना है या पाइथागोरस से करना है ये काम तो करना पड़ेगा। तुम्हें जो ट्राइंगल ADM है इसको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा ट्राइंगल ADM को BCN के, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCN। और ये बहुत इजी है, जैसे 9th क्लास में करते थे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो क्योंकि AD इक्वल BC, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंगल 90 डिग्री का है और साथ में DM इक्वल CN, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये रूल लग जाएगा RHS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और इससे हम एक फायदा लेंगे कि AM इक्वल BN, ये हमें सबसे पहले फायदा लेना पड़ेगा बाय CPCT, चाहे तुम पाइथागोरस लगाओ या एक्सटेंशन, तुम्हें ये काम तो करना ही है। अब अगर इसके बाद तुम इसको एक्सटेंशन से करते हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता है और अगर से पाइथागोरस से करते हो तो लंबा पड़ता है। पाइथागोरस से भी हो जाएगा और मैं एक्सटेंशन से करके दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं एक्सटेंशन लगाने के लिए यही है कि मेरे को एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल के में ये थ्योरम लगेगी। तो अब अगर मैं इस ट्राइंगल को ध्यान से देखूं ADM को और ये एंगल 90 डिग्री का है इन ट्राइंगल ADM, सिंस एंगल DMA इक्वल 90 डिग्री, तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि दोनों एंगल का सम 90 होगा, यानी कि ये दोनों एंगल लेस देन 90 के होंगे। किसी भी राइट ट्राइंगल में एक तो राइट एंगल होता है तो बाकी दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। तो इससे हमें ये शिक्षा मिल जाएगी कि एंगल DAM इज लेसर देन 90 डिग्री, क्योंकि एक्सटेंशन लगाने के लिए तुम्हें ये एंगल को प्रूव करना पड़ेगा कि एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है। अब मैं इस ट्राइंगल में ADB में ये एक्सटेंशन लगाऊंगा इन ट्राइंगल ADB बाय एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस। इसमें मैं एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो एंगल के अपोजिट जो साइड है BD है, इसमें BD का स्क्वायर अभी मैंने लगाई दी थी इज इक्वल टू ये दोनों साइड के स्क्वायर का सम जो एंगल को इंक्लूड करती है उन दोनों साइडों के स्क्वायर का सम AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और क्योंकि ये एक्यूट है तो माइनस आएगा 2 इंटू जिस साइड पे एल्टीट्यूड हमने डाला है वो साइड 2 इंटू AB इंटू जो इस पॉइंट का एंगल वाले वर्टेक्स का उस एल्टीट्यूड से डिस्टेंस है यानी कि AM। ये हमने एक्सटेंशन लगा दी, इसको डाल दिया मैंने
फर्स्ट इक्वेशन, बल्कि सेकंड डाल दो क्योंकि फर्स्ट मैं पहले बना चुका हूं। अब ऐसे ही इधर देखोगे तो ये अगर एंगल तुम्हारा एक्यूट है तो इसके साथ में ये ऑब्ट्यूस होगा, क्योंकि लीनियर पेयर एक्सियम कहती है कि अगर ये एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूस होगा, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री हैं, ये स्ट्रेट लाइन है। तो इसको तो हम एक्यूट कह सकते हैं क्योंकि राइट ट्राइंगल है। एंगल BCN इन ट्राइंगल BCN since angle CNB इक्वल 90 डिग्री, तो इससे हमें शिक्षा मिलेगी कि एंगल CBN इज एक्यूट एंगल, CBN इज लेसर देन 90 डिग्री। और इससे हमें शिक्षा मिलेगी कि इसका जो एडजेसेंट एंगल है वो ऑब्ट्यूस होगा, यानी एंगल CBA इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब तुम इसमें एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हो बाय एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस। किसमें लगा रहे हैं हम? ट्राइंगल ACB में, इन ट्राइंगल ACB। और किस तरीके से लगेगी? इसके सामने वाली जो साइड है, अब की बार AC है, AC का स्क्वायर इक्वल ये दोनों साइडों के स्क्वायर का सम BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब ऑब्ट्यूस है तो प्लस आएगा 2 इंटू जिस साइड पे हमने एल्टीट्यूड डाला है, तो AB पे हमने एल्टीट्यूड डाला था, 2 इंटू AB इंटू जो इस पॉइंट का एल्टीट्यूड से डिस्टेंस है, यानी कि BN। अब यहां पे तुम इस्तेमाल कर सकते हो फ्रॉम फर्स्ट, और BN की जगह, क्योंकि हमने प्रूव करा था BN इक्वल AM, यहाँ पे BN की जगह AM पुट कर सकते हो। तो ये तुम्हारी जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से बन जाएगी कि AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2AB इंटू, अब BN की जगह हम यहां पे लगा देंगे AM। ये बन जाएगी थर्ड इक्वेशन। और इसको जब ऐड करेंगे हम सेकंड के साथ, तो हम देखेंगे कि हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि राइट हैंड पे तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड पे जब हम ऐड करेंगे तो 2AB इंटू AM से 2AB इंटू AM कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, और ये आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। बट आंसर नहीं आया, क्योंकि आंसर में अभी हमारी जो साइडें थी AB, BC, CD और AD, तो AB आ गई, BC आ गई और AD आ गई, बट अभी CD नहीं आई। तो CD लाने के लिए अब हमारे पास ऑप्शन है कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस, अब हम चाहे तो AB की जगह CD लगा सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम यहाँ से AB को हटा के इसकी जगह CD लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे AB इक्वल CD। तो इस तरह से तुमने देखा कि आंसर 2 लाइन में ही आ गया। और अगर हम इसको एक्सटेंशन से ना करें और इस क्वेश्चन को पाइथागोरस से करने की कोशिश करें, तो शायद मेरे को लगता है कि ये तुम्हें बहुत लंबा पड़ेगा। तो एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस को हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि अब तुम इसको समझ के आगे अप्लाई भी करोगे। थैंक यू।